नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन जितनी भी घटना होती है उससे जितने सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितने बनते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इस सेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। तो आज का कोट क्या है, आज का कोट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, ध्यान रखिए, जरा इसको सुनिए एक बार। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। पढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो खुद आपको फॉलो करेंगे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, लेकिन कब? जब आप खुद पहल करिएगा, जब आप फर्स्ट मूव करिएगा। और हौसले बुलंद होने चाहिए आपके। आपके हौसले कैसे होने चाहिए? बुलंद हौसलों के साथ अपने रास्ते पे चलते रहिए, परिश्रम करते रहिए। तो खुद बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है साथियों, इसी विचार के साथ चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है हमारा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 17 मार्च 2025 को ये रायसेना डायलॉग हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा है, तो ये 10वां है। ये ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये तो 10वां है। जो 2025 में हो रहा है, ये 10वां है। इसका उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और साथ ही साथ इसके उद्घाटन में एक और लोग हैं, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम बताना है। तो ये है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ पे है। कब से कब तक चलेगा ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 17 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक यह पूरा का पूरा कार्यक्रम चलना है। लगभग लगभग 125 से भी ज्यादा देशों से यहाँ प्रतिनिधि शामिल होने आने वाले हैं। मतलब बहुत सारे प्रतिनिधि आने वाले हैं। कौन कौन आने वाले हैं? तो उसमें एंटीगुआ बरबूडा यहाँ के विदेश मंत्री आए हुए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री भी आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। यूक्रेन के विदेश मंत्री भी आए हुए हैं, जिनका नाम क्या है, आंद्रेई सिबिहा। नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया है। आंद्रेई सिबिहा यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया मंत्रालय है, खुफिया विभाग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खुफिया विभाग है, उसकी डायरेक्टर जो है तुलसी गबार्ड भी आने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल हो चुके हैं, क्योंकि अभी यह कार्यक्रम चल रहा है। अब तो ये अपने अंतिम चरण में है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे विवाद के बीच किस शहर में दो समुदायों के बीच विवाद और हिंसा हो गई है? तो इसका सही जवाब है नागपुर। नागपुर में हुआ है। अब ये सारा विवाद कब जोड़ पकड़ा? तो हाल ही में आपको पता होगी, एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है छावा। तो छावा फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें औरंगजेब औरंगजेब जो मुगल एक शासक था, उसके द्वारा मराठा शासक संभाजी महाराज महाराज जो है, मतलब शिवाजी महाराज के पुत्र, ठीक है। तो संभाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी यातनाएं दी गई, उनको बहुत ही निर्ममता के साथ उनकी हत्या की गई। धर्म परिवर्तन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती किया गया। उस चीज को दिखाया गया, और वहीं से सेंटिमेंट समझिए कि बट गया है दो गुटों में, ठीक है। एक तरफ पूरे हिंदू लोग हैं और दूसरे तरफ इस्लाम के लोग हैं। तो इन दो समुदायों के बीच में उसी दिन से क्या है, थोड़ी टेंशन तो बढ़ गई थी। और उसी का फलस्वरूप अभी हाल ही में देखने को मिला कि इस्लाम धर्म के बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं, इनके द्वारा वहां की प्रशासन को, मतलब पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया गया है, पथराव किया गया है। उनके ऊपर ईंट फेंके गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं, उन पे हमला किया गया है। जिसमें बहुत सारे, लगभग 35 से अधिक, ध्यान रखिएगा आप लोग, 35 से अधिक पुलिसकर्मी, 35 से अधिक तो पुलिसकर्मी जख्मी हैं। और साथ ही साथ 10 से अधिक यहाँ सिविलियंस भी जख्मी हैं। तो समझ सकते हैं कि यहाँ से, यहाँ बहुत सारे लोगों को इस हिंसा का शिकार होना पड़ा है। और उसी कारण यहाँ पे अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, कर्फ्यू के बारे में एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। कर्फ्यू शब्द का उपयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। यह प्रशासन के द्वारा, वहाँ जो डीएम होते हैं, वहाँ एसडीएम जो होते हैं, या फिर वहाँ सरकार में जो लोग होते हैं, उनके द्वारा इसको लगाया जाता है। मैक्सिमम 2 महीने तक इसको लगाया जा सकता है। और अगर फिर बढ़ाना है, तो नई अधिसूचना जारी करके, नया सूचना आपको ला करके, और फिर से इसको सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहाँ पे हुआ है? नागपुर में हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास जो है, उसने फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के साथ मिल करके यहाँ पे कुछ महिलाओं को सम्मानित किया है। कुछ महिलाओं को सम्मानित किया है, उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। तो कौन कौन सी हैं? 3 महिला हैं यहाँ। अनु अयंगर,
उसके बाद दूसरी है अंजुला आचार्य और तीसरी है यहाँ पे सीमा मोदी। तीनों को सम्मानित किया गया है। अब तीनों ने किया क्या है, तो अनु अयंगर के बारे में समझ लीजिए। ये 2020 में इन्होंने क्या किया था, ग्लोबल हेड ऑफ एडवाइजरी। यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हेड ऑफ एडवाइजरी और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बनी थी। उसके बाद अगर अंजुला आचार्य की बात किया जाए तो इन्होंने देसी हिट्स, ध्यान रखिएगा देसी हिट्स एक तरह का म्यूजिक एल्बम है, देसी हिट्स म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, इसका इन्होंने सह स्थापना किया था, जो कि वेस्टर्न जो भी सिंगर्स हैं उनको भारत के दर्शकों से परिचित कराता है, उनको जोड़ने का काम करता है। मतलब एक तरह का ब्रिज है पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडिया के साथ। तो ये इन्होंने काम किया था। और तीसरी जो है यहाँ सीमा मोदी, तो सीमा मोदी सीएनबीसी जो है वहां पे टेक्नोलॉजी और वैश्विक बाजार जो है उसकी संवाददाता है, वहां पे ये सेवा दे रही हैं। इन्हीं के कारण इन लोगों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी इंटेल कॉर्प के नए सीईओ बनाए गए हैं। इंटेल के नाम ध्यान रखना है, लीप बूटैन, ध्यान रखना है लीप बूटैन। इससे पहले ये बोर्ड मेंबर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था यहाँ से। इन्होंने अपना जो बोर्ड मेंबर का जो पद था उसको छोड़ दिया था, लेकिन बाद में इनको वापस लाया गया है सीईओ बना करके। सीईओ क्यों बनाया गया है, क्योंकि कंपनी की हालत खस्ता है। पिछले 1-2 दशक से यह चिप बनाने वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा। इंटेल जो है ये क्या है, चिप बनाती है, चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर फर्म जो है वो ये है पूरा का पूरा इंटेल। तो इसका मार्केट गिरा हुआ था, बहुत ज्यादा घाटा में चल रहा था, इस कारण इसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए और इसकी जिम्मेवारी दी गई है लिप बू एन को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, बूच विलमोर और रूसी अंतरिक्ष यात्री जो है अलेक्जेंद्र गुर्बुनोव, इनको स्पेसएक्स का एक यान भेजा गया है और इनको जमीन पे जमीन पे लाया गया है। बहुत दिन से ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हिंदी में अगर बोला जाए तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बहुत दिन से ये लोग फंसे हुए थे। तो उसके लिए एक यान भेजा गया है। ये लोग अब आ भी चुके हैं, इनका वीडियो भी आ चुका है। समुद्र में इनका पूरा का पूरा जो शिप है वो समुद्र में लैंड हुआ है। उसके बाद इनको पानी के जहाज पे इनको ले करके और फिर अपने मुल्क में ले जाया गया है। तो ये किस यान के द्वारा लाया गया है, जो कि स्पेसएक्स का यान है। स्पेसएक्स अब किसकी कंपनी है, तो एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क आपको पता होगा ही, अमेरिका के तो राजनीति में अभी बहुत ही फेमस है। ट्विटर के भी यहाँ पे एक्स जिसको बोला जाता है उसके भी ये मालिक है। साथ ही साथ स्टारलिंक, जो कि भारत की दो बड़ी कंपनियां जियो और दूसरी है एयरटेल, दोनों के साथ यहाँ पे संबंध बना चुकी है। दोनों के साथ यहाँ समझौता हो चुका है। भारत में स्टारलिंक भी आने वाली है। साथ ही साथ टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है टेस्ला, उसके भी ये मालिक है। स्पेसएक्स जो अंतरिक्ष यान बनाती है उसके भी मालिक है। तो इनके द्वारा भेजा गया है मशीन का जो यान है, यान का नाम ध्यान रखिएगा क्रू 10 मिशन, ध्यान रखिएगा क्रू 10 मिशन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भू राजनीति व भू आर्थिकी पर भारत के 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग जो होना है 17 से 19, ये हम लोगों ने देख लिया, 17 से 19 मार्च तक होना है। इसमें अगर पूछा जाए तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, इसका अगर थीम पूछा जाए, थीम भी इसका आ सकता है। तो थीम ध्यान रखिएगा आप लोग, कालचक्र, ध्यान रखिएगा कालचक्र, पीपल पीस प्लानिट। क्या क्या है, कालचक्र और पीपल पीस प्लानिट। पीपल के बारे में सोचना है, पीस शांति के बारे में, और प्लानिट हम लोग को अपने धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में सोचना है। 125 देशों से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है यहाँ क्रिस्टोफर लक्सन, वो तो मुख्य अतिथि ही है। और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अमेरिका की, तुलसी गबार्ड यूक्रेन के विदेश मंत्री हो गए। उसके बाद बहुत सारे लोग, मतलब लगभग लगभग समझिए 125 देश यहाँ पे, 125 कंट्रीज के लोग आने वाले हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है। रायसीना हिल्स। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस पॉडकास्टर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 घंटे का इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू लेने वाले ये जो यूट्यूबर है, ये ध्यान रखिएगा यूट्यूबर है, वाह, यूट्यूब पे ये वीडियो डालते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं और ये एक्चुअली ये रिपोर्टर है भी नहीं, ये क्या है, ये एआई एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे बहुत बड़े जानकार हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि एआई मैन है। लेकिन ये धीरे धीरे यूट्यूब पे अपना काम करने लगे और बड़े बड़े लोगों को, जो भी बड़े लोग हैं, उनका इंटरव्यू लेने लगे। इनके इंटरव्यू में 4 से 5 बार यहाँ पे एलॉन मस्क आ चुके हैं, 4 से 5 बार एलॉन मस्क आ चुके हैं। इससे समझ सकते हैं कि एआई में इनकी बहुत जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप भी आ चुके हैं, लगभग बहुत सारा इंटरव्यू कर चुके हैं ये। 400 से अधिक इंटरव्यू इन्होंने किया हुआ है, अभी तक 400 से अधिक इंटरव्यू कर चुके हैं। इसमें
नाम ध्यान रखिएगा, लेक्स फ्रीडमैन। इसमें यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध को और भी ज्यादा बेहतर करने का जरूरत है, और चीन की तरफ से भी इस पे पॉजिटिव प्रतिक्रिया आया है। चीन की तरफ से भी कहा गया है कि हाँ, उनका कहना सही है, हम लोगों को एक साथ काम करना है और पूरे विश्व में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने हाल ही में भारतमाला परियोजना, ध्यान रखना है, भारतमाला परियोजना के तहत देश में अब तक कितने किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसके बारे में बताया है। तो ध्यान रखना है, 26,425, 26,425 किलोमीटर के यहाँ पे ठेका दे चुका है, इसका निर्माण कार्य हो रहा है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को भी मंजूरी दे दी गई है, लगभग लगभग 6669 किलोमीटर। देखिए, 6669 किलोमीटर हाई स्पीड ग्रीन फील्ड जो कॉरिडोर होता है, उसको भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से लगभग लगभग 4600 किलोमीटर का तो निर्माण भी पूरा हो चुका है। समझिए, इतना सारा तो रोड पहले ही बन चुका है। इसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा, तो जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो आदिवासी आदिवासी वाले इलाके हैं, जो आदिवासी वाले इलाके हैं, साथ ही साथ जो उग्रवाद से प्रभावित थे, जो उग्रवाद नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं, उन लोगों को भी जोड़ा जाएगा। मतलब हर जगह सड़कों का यहाँ जाल बिछाया जाएगा टेक्नोलॉजी के द्वारा, यहाँ उनको भी जोड़ा जाएगा। नक्सली लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हैं, सरकार से जुड़ने का मौका नहीं देते हैं। तो इस कारण सरकार की यह पहल जो है बहुत ही क्या है, सराहनीय है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2025 के आरंभ में किस पड़ोसी देश की यात्रा पर जाने वाले हैं? यात्रा बताना है, कहाँ के करने वाले हैं, तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ करने वाले हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि पिछले वर्ष दिल्ली में आए थे श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम अगर पूछा जाए तो अनुरा कुमार दिशा नायक है, ध्यान रखना है, अनुरा कुमार दिशा नायक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये पिछले वर्ष आए थे, इन्होंने ये आए तो इन्होंने भी क्या किया है, इनविटेशन भेजा है। यह अब इस बार जो जाएंगे, ये जाएंगे तो ये इनकी समझ जाइए कि चौथी यात्रा होगी, फोर्थ यहाँ पे जर्नी होगा इनका श्रीलंका का, मोदी जी का। 2015 के बाद से, 2015 के बाद से लगभग 3 बार जा चुके हैं, ये चौथी बार जाने वाले हैं श्रीलंका। अब श्रीलंका जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, किस खुशी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिलोन बिजली बोर्ड जो है, वहाँ की जो सिलोन बिजली बोर्ड है सरकारी, जो श्रीलंका की है, ठीक है, और भारत का जो एनटीपीसी है, भारत का जो एनटीपीसी है, इन दोनों ने मिलकर त्रिकोमाली जो है, त्रिकोणमाली जो जिला है, वहां पे एक सामपुर जगह है, ध्यान रखिएगा, जगह सामपुर। सामपुर में यहाँ क्या किया गया है कि 135 मेगावाट का यहाँ पे सोलर, ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी प्लांट बनाया गया है। तो उसका उद्घाटन भी कर देंगे, साथ ही साथ जाएंगे। तो आपको पता होगा, एनटीपीसी हमारे यहाँ की कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो उसके सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है सौर विद्युत प्लांट, यहाँ पे बनाया गया है, तो उसका भी उद्घाटन लगे हाथ कर देने वाले हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, भारत नौ प्रवर्तन शिखर सम्मेलन जो टीबी उन्मूलन के लिए किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन किया गया है राज्य मंत्री, ध्यान रखना है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन से मंत्रालय की? तो मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो राज्य मंत्री है, अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल ने भारत मंडपम, जो दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, वहां पे इसका आयोजन किया है, इसका उद्घाटन किया है। इसमें टीबी उन्मूलन के लिए अब किस तरह का समाधान हो सकता है? टीबी क्या है, टीबी क्या, टीबी देखने वाला टीबी नहीं है, ये टीबी बीमारी है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, आपको पता होगा, ट्यूबरकुलोसिस एक तरह का बीमारी है, ठीक है। तो उसको किस तरह से समाप्त किया जाए, उसको किस तरह से उन्मूलन किया जाए, किस तरह से उसको समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कि भारत में कोई भी टीबी का मरीज नहीं रहे, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। अच्छा, कौन कौन से इसमें संस्थाओं की भागीदारी है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग है, उसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, साथ ही साथ केंद्रीय टीबी विभाग, और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, इन सब संस्थानों के 3-4 संस्थान मिल करके इस पे पूरी तरह से यहाँ पे डिबेट किया जा रहा है, पूरी तरह से इसका समाधान निकाला जा रहा है। सॉल्यूशन टू एंड टीबी, टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है, टीबी मुक्त बनाना है भारत को, और टारगेट लिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना है और ज्यादा स्पीड अप करना है। ठीक है, मतलब 2025 तक समझिए कि भारत को एक तरह से टीबी मुक्त बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने इनका उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है, IGNCA,
इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ध्यान रखिएगा। CA क्या है? सेंटर फॉर द आर्ट्स। ये अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन कौन सा? ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 38वां। कौन सा? 38वां। 17 से लेकर के 19 मार्च तक ये भी चलने वाला है। 17 से लेकर के 19 मार्च तक ये भी चलने वाला है। ठीक है। अब इसमें क्या कहाँ पे किया जा रहा है? तो यहाँ अगर पूछा जाए कि कहाँ पे किया जा रहा है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उसी में आयोजित किया जाएगा। ये पूरा कला केंद्र है ही, तो उसमें आयोजित किया जा रहा है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही यह संस्था आता है। संस्कृति जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें अगर मनाया गया, इसमें कलाकारों को क्या किया जाता है? रचनात्मकता और भारतीय परंपरा को प्रदर्शित किया जाता है कि किस तरह से कलाकार इसमें अपना नया नया इनोवेशन करते हैं, नया नया कला दिखाते हैं, और भारतीय परंपरा को किस तरह से चित्रण करते हैं उसका प्रदर्शन किया जाता है। 18 मार्च कल के दिन यहाँ पे आदि अनंत की प्रस्तुति की गई थी। अगर कभी सवाल पूछे इस पे, इस टॉपिक पे, तो सवाल नहीं आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कबड्डी विश्व कप 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कबड्डी विश्व कप 2025 का, यह नाम आप लोग देख लिए होंगे, तो अभी तक आपको जवाब मिल गया होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी अगर पूछे तो ध्यान रखना है, वेस्ट मिडलैंड्स, मिडलैंड्स। अच्छा, और भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पहला बार हो रहा है जब एशिया से बाहर, एशिया से बाहर पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम, कि कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। एशिया से बाहर फर्स्ट टाइम ये किया जा रहा है। और कहाँ पे किया जा रहा है? तो इंग्लैंड में किया जा रहा है। इससे पहले भारत में किया जा रहा था। अभी भारत का भी एक मैच हुआ था, कल परसों, पिछले दिन परसों यहाँ पे भारत का भी एक मैच हुआ है, भारत उसमें जीत चुका है। तो अभी देखते हैं, ये चलेगा 23 मार्च को, यहाँ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि कौन इसका विजेता रहने वाला है। तो वहां आप लोग अगर इसको फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप लोग कबड्डी खेल से जुड़े हुए होंगे, इसको फॉलो कर रहे होंगे, तब तो आप लोग इसका मैच भी देखते ही होंगे। यहाँ इंग्लैंड में किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ जितने भी सवाल बन सकते थे इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा काम तो हो गया कंप्लीट। अब आपका काम है, आपका एक छोटा सा काम क्या है कि वीडियो को लाइक करना है। आपको छोटा सा काम है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्र लोग के साथ कर दीजिए शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो बेल आइकन दबाने से आपको सूचना मिल जाएगी। अब आप लोगों के लिए रेगुलर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाला है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाला है, और ये प्रैक्टिस सेशन किस एग्जाम के लिए होगा? तो ये होगा एनटीपीसी के लिए। ध्यान रखिएगा, किस एग्जाम के लिए? एनटीपीसी। एनटीपीसी का एग्जाम अभी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ इसका प्रोबेबल डेट है, मतलब कि संभावित है कि अगले महीने इसका एग्जाम हो। तो उसके लिए आप लोग को अब प्रैक्टिस सेशन किया जाएगा बराबर। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादातर मैं 90% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लाता हूँ, और 10% जो नए सवाल जो उससे रिलेटेड है, जो पूछे जा सकते हैं, उसको भी ले आता हूँ। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फायदा आप लोग उठाना न भूलें, चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।